इस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो हम लोगों ने काम किया और जो आगे की पूरी तैयारी है वो ये है कि अब कम से कम खर्च में 1 से 2 लाख रुपए में घर बन जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर बना सके। बेसमेंट जो है मिट्टी का है, तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो मिट्टी तो बहेगा पानी के साथ। जो भी मिट्टी आप देख रहे हैं ना दीवारों पे और सब, ये सब वाटर प्रूफ टेस्टेड है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस है। ये पानी के बहाव से या छींट से उससे खराब नहीं होते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, लेकिन जो सामने घर आपको दिख रहा है वो एक आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और वो घर पूरा पानी पे बना। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये नाव है, लेकिन ये नाव नहीं है, ये बहुत ही एक प्यारा सा घर है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। और आपको बता दें कि जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये एक नाव नहीं घर है। और इधर दिखा दे आपको कि बकायदा जो घर होता है वही घर है ये। और यहाँ पे आपको ये कमरा दिख रहा होगा और ये इधर भी कमरा आपको दिख रहा होगा। और जो घर में जिस तरीके का बंदोबस्त होता है उसी तरीके का बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। एक बार आपको व्यू दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन इधर आइए, एक बार व्यू दिखाना चाहेंगे कि इधर गंगा के बीचों बीच जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उधर पूरा नदी ही नदी है, गंगा के बीचों बीच ये घर बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंतज़ाम घर में किया जाता है, जैसे कि लोगों को रहने के लिए पानी, बिजली, सबकी सुविधा होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और ये व्यू आप देख के बोल सकते हैं कि आप ये इधर एक भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये बीचों बीच गंगा के बीचों बीच ये घर बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिन वगैरह भी लगा हुआ है। और आपको दिखा दे कि ये कमरा भी बना हुआ है। और बाकी पेड़ पौधे जो जैसे घर को डेकोरेट किया जाता है वैसे यहाँ भी डेकोरेट किया गया है। तो आपको दिखा दे कि इधर भी स्पेस है और बालकनी वगैरह भी इधर बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे 3 कमरे हैं, 3-4 कमरा है यहाँ पे। एक कमरा देखिए आप, ये है जो कि ये किचन है, इधर आप देख सकते हैं ये किचन है। और किचन में वो सारा सामान मौजूद है जो कि एक घर में होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखा दे कि ये घर पूरा बेसमेंट जो बना है, जो पूरा मिट्टी का बना है। और इधर आपको दिखा दे कि ये एक कमरा है इधर, जहाँ पे इधर से ये कमरा है, यहाँ पे रेस्टरूम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेडरूम है। और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं इधर आके, एक ये भी कमरा है जहाँ पे कि सारे चीज़ों को रखा गया है, जो कि यहाँ पे इनको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ यहाँ पे रखा गया है। इधर देखिए ये सब सेफ्टी पर्पस के लिए कि अगर कोई यहाँ पे इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सब चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पे भी एक बेड लगा हुआ है। और ये विंडो है, आपको दिखा दे, एक बार आइए खुल के दिखाते हैं। और ये विंडो है जिससे वेंटिलेशन हो सकता है कि अगर दरवाज़ा इनकेस आप बंद करते हैं तो विंडो से आपका हवा आते रहेगा। जिस प्रकार से ये घर है। और भी दिखा दे कि बैठने के लिए यहाँ पे चेयर वेयर लगा है, जिस प्रकार से जिसको आप घर में सोफ़ा लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा लगा है। और इस घर के इस घर का जो निर्माण किए हैं वो यहीं हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे कि सब्ज़ी वगैरह भी लगा रखे हैं, जो कि अभी घर पे अब अगर एक प्रॉपर घर होता है तो वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ इस तरीके से सब्ज़ी वगैरह भी लगा रखे हैं। एकदम प्रॉपर घर है जो कि आदमी रह सकता है, यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकता है। और जो यहाँ पे मौजूद है जिनका घर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये इतना शानदार विचार उनके मन में कहाँ से आया, कैसे उन्होंने इतने शानदार घर को बनाया। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। प्रशांत कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, ये जो आइडिया आया, इतने शानदार घर को आपने गंगा के बीचों बीच बना दिया। और इधर आते हैं आवाज़। हाँ, जो आपने शानदार इस घर को बना दिया इतने गंगा के बीचों बीच, जिस तरह का व्यू है यहाँ पे, मैंने पहली बार देखा है। लिटरली बताऊँ तो मैं पहली बार देखी हूँ। तो कैसे विचार आया ये मन में कि यहाँ पे घर बनाना चाहिए? इसका जो पूरा रीज़न है बनाने का वो था कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ पे से लोगों का विस्थापन होता है। उस विस्थापन को रोकने के लिए अगर हमारा घर का ही एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जो बाढ़ आए और अपने जगह पे तैरने लगे, तो इससे विस्थापन को रोका जा सकता है। ये वो पॉइंट 1 चीज़ें आप देखेंगे कि हम लोगों ने मटेरियल मिट्टी का, गोबर का उपयोग करके ईंटें बना करके किए हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग चाहते थे कि पूरा जो प्रोजेक्ट हो वो सस्टेनेबल हो और वो कम्प्लीटली नेचुरल पद्धति से बना हो।
ताकि जो कि हमारे गांव की एक पुरानी परंपरा रही है। इसलिए हम लोगों ने मटेरियल का ऐसा चुनाव किया कि कौन सा मटेरियल है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फिर इस पूरे घर का डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेस पूरा मिट्टी का बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारा मिट्टी का बना हुआ है और ये सारा नेचुरल है, जो कि हमारे प्राकृतिक को भी कोई हार्मफुल ऐसा नहीं हो। जो कि घर बनाने में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, लाइक सीमेंट, ईंट। जो ईंट तो चलिए हमारा नेचुरल है, लेकिन सीमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये जो है पूरा नेचुरल तरीके से बनाया गया है मिट्टी के। क्या होता है कि इवन जो ईंट होता है ना, जो नेचुरल आप बोल रहे हैं, वो ईंट जब भट्टी में पकाया जाता है तो वो नेचुरल नहीं रहा। इतना कार्बन उत्सर्जन होता है उसको पकाने के लिए। तो हम लोगों ने जो ईंट बनाया वो कोशिश की है बिना भट्टी का, मतलब ये सन ड्राई होकर के उसको यूज़ किया जाए। अच्छा, ईंट सन ड्राई होके यहाँ पे ये धूप से पकाए हुए ईंट हैं, ये भट्टी में पकाए हुए ईंट नहीं है। और सर जैसा बताया कि सर अभी आपने बताया कि ये घर तैरता भी है, तो ये आप स्थायी यहाँ पे रखते हैं या फिर कहीं कहीं लेके भी जाते हैं? अभी ये हम लोगों ने बक्सर में बनाए थे, बक्सर से अब हम आरा आ गए हैं यहाँ पे, और अब इसको हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इको टूरिज़्म डेवलप करने के लिए, खासकर क्या है ना कि बक्सर, पटना, आरा, इन सब जगहों पे लोग नहीं आते हैं। पटना लोग आ भी जाते हैं क्योंकि कैपिटल सिटी है, या फिर ज़्यादातर क्राउड बनारस चली जाती है वो ज़्यादा। तो हम लोगों को अब एक चीज़ तो देखना है कि सस्टेन कर पाएँ इसको, उसके लिए हो सकता है इको टूरिज़्म को कैसे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ है कि इस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो हम लोगों ने काम किया और जो आगे की पूरी तैयारी है वो ये है कि अब कम से कम खर्च में 1 से 2 लाख रुपए में घर बन जाए, ताकि गरीब आदमी अपना घर बना सके, खासकर कोसी के बेल्ट में। तो ये अब जो आप बनाए हैं सर, इसमें कितना खर्च लगा है आपका? ये जो है ये 6 लाख के बजट पे, 6 लाख रुपए जो है उसके डिज़ाइन पे ये बना है कि अगर आप 6 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब प्लान है कि हम लोग 1 से 2 लाख के बजट पे बनाएं, जो कि बना हो उस एरिया के लिए जो नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे कोसी का बेल्ट है, गंगटिक, जो जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव है बाढ़ का, गरीब लोग भी अपने उस कम बजट में अपने घर को तैयार कर सके। और यहाँ पे वो आपने ये बताया कि बेसमेंट जो है मिट्टी का है, तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो मिट्टी तो बहेगा पानी के साथ। जो भी मिट्टी आप देख रहे हैं ना दीवारों पे और सब, ये सब वाटर प्रूफ टेस्टेड है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस है। ये पानी के बहाव से या छींट से उससे ख़राब नहीं होते हैं। ईंट भी जो है वो भी हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, इसके प्लास्टर को भी टेस्ट किया है। इसमें मेंटेनेंस के नाम पे जो एक बार हाथ से लिपाई होती है वो करना होता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। अच्छा, बारिश में मिट्टी नहीं बहता यहाँ पे? ये कैसे किया आपने कि मिट्टी ऐसे आमतौर पे जो भी मिट्टी का घर होता है तो बारिश आते आते वो बह जाता है पानी से? ये केवल मिट्टी नहीं है, इसमें मिश्रण है। ये मिट्टी है, इसमें गोबर है, इसमें धान का भूसा है, चूना है, और काफ़ी और चीज़ों को मिला के एक मिश्रण तैयार करके किया गया। तो ये जो है ये वेदर रेजिस्टेंस हो गया है। तो ये गर्मी में अंदर ठंडा रखता है, ठंड के समय में, अभी आप जब ठंड है रात के टाइम में अंदर गर्म होता है नेचुरली, और बारिश के टाइम में भी इसको कोई प्रभाव नहीं है। ये आपने टेस्ट किया था कि ठंड के टाइम में गर्म? ये तो अभी टेस्ट हो रहा है, अभी जब और गर्मी के टाइम में ये ठंडा रहता है? ये गर्मी में पता चलेगा कि कैसे होता है, लेकिन ठंड तो हमें पता चल गया कि अभी ठंड है और अंदर गर्म है। और बारिश टेस्ट हो गया, जब ये बन रहा था उसी समय बारिश का समय था, तो पूरे वॉल्स की टेस्टिंग उस समय हो गई थी कि कौन से प्लास्टर, और उस टेस्टिंग के बाद ही हम लोगों ने उसको बनाया। तो होपफुली ये वेदर को झेल लेगा, और अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो उस पर काम करेंगे, उसको बेटर करेंगे, उसकी कोशिश की जाएगी। और कितना बेहतर करने का सोच रहे हैं आप सर? जितना ज़्यादा हो सके। ये सब जो चीज़ें हैं कि इससे लोगों के लाइफ प्रभाव होंगे, तो अगर हम बहुत सस्ता और बहुत नहीं है कि एक ऐसा क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ तो लोगों के जीवन जो है बहुत आसान हो जाएंगे लार्ज स्केल में। तो आइडिया तो यही है, और उसके साथ में इसको अब इको टूरिज़्म की तरफ भी अब देख रहे हैं, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं अभी कि इसको और कैसे ऐसा किया जा सकता है कि लोकल टूरिज़्म भी बढ़ जाए। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको लगा करके इसको सस्टेन करें और फिर आगे के प्रोजेक्ट को बड़ा करें। सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया था। मैं मैकेनिकल में था, और मैं उस समय तक में मेरी इंजीनियरिंग की स्किल्स इतनी थी कि मैं रेसिंग वगैरह करता था, कार बनाता था, रैलीज करता था। तो जो टेक्निकल चीज़ें मुझे वहाँ से सीखनी थी सीख लिया। उसके बाद मैं मेरे अंदर का जो आर्ट था उसको एक्सप्लोर करने लगा, और अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट के तौर पे मैं काम करता था। दुनिया भर में मैं अपसाइक्लिंग सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ लोगों को, वेस्ट पे कैसे काम करना है उस पर काम करता हूँ, नेचुरल मटेरियल पे काम करता हूँ। तो लास्ट ईयर आपने ड्रॉप आउट क्यों किया सर? लास्ट सेमेस्टर किया था, और ख़राब है। लास्ट सेमेस्टर आपने ड्रॉप आउट क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे
ये फील हो गया था कि इंजीनियरिंग में का जो जॉब है उस जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग के पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकलिटी है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने प्रैक्टिकलिटी जो थी वो सीखा, चाहे वो कार कैसे बनाना है, वर्कशॉप में कैसे चीज़ें को जो भी आप इमेजिन कर लेते हो उसको एक्चुअल रियलिटी में कैसे लाना है, तो वो मुझे सीख लिया। और जॉब करने का कभी इच्छा था नहीं, कभी किया भी नहीं, तो चल गया ऐसे ही। तो पढ़ाई को आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। ये तो ये घर देख के और आपके बहुत सारे आर्ट को देख के यहाँ पे पता चल रहा है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे आर्ट किया हुआ है, यहाँ पे दीवार पे आप कुछ आर्ट भी दिखाते हैं, जैसे कि ये आर्ट किया हुआ है यहाँ दीवार पे। ये आर्ट का भी शायद इन्होंने खुद से बनाया है और ये आर्ट अलग अलग तरीके का आर्ट यहाँ पे बनाया है इन्होंने। ये देखिए दीवार पे इस तरीके का आर्ट बना के, और जो कि पूरे मेटल से बना हुआ है। ये पूरा मेटल से बना हुआ है और ये घर पे बनाए हैं। इनको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप यहाँ पे कुछ फूल वगैरह रख सकते हैं, गमला वगैरह, और यहाँ पे भी आर्ट किया हुआ है। सर ये जो दीवार पे लगा है ये सब आपने खुद बनाए या फिर मार्केट से खरीद के? नहीं, सारी चीज़ें हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं, वेस्ट मटेरियल से। जैसे ये सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन ऊपर का आप दिखा सकते हैं उधर पे कि ये सारी डिज़ाइनिंग जो है हाँ, ये मैं बोला था कि ये वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है, जो डिज़ाइन की चीज़ें। और ये सारा तो नेचुरल मटेरियल है, घास सारा पेंट कलर सारा खुद के माइंड से। हाँ, सब तो हम लोग ये करते हैं। मैं अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही है कि वेस्ट को यूज़फुल बनाना। जैसे ये ड्रम है, अब ड्रम का ये सोफ़ा बन गया, तो ये एक वेस्ट था, एक यूज़फुल चीज़ें बन गई। वो टायर है, टायर का चिड़िया बन गया, उस पर प्लांटर बन गया। तो इस तरह से हम लोग, मेरा जो मतलब मेन दिमाग है वो वेस्ट पे ही चलता है, और वेस्ट को यूज़फुल कैसे बनाना है उस पर चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोफ़ा है जो कि एकदम वो है, अपने हैंडमेड है, सर अपने हाथ से बनाए हैं। और यहाँ पे आराम से लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और ये टेबल देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिस पे ये टायर का जो मोटरसाइकिल का जो वो रिम होता है वो यूज़ किया गया है। और एक चीज़ आपको ख़ास चीज़ दिखाएं कि यहाँ पे ईंट रखा हुआ है इतना सारा, और ये ईंट इतना ईजिली मैं उठा सकती हूँ। ये ईंट इतना हल्का है, जैसे सर ने बताया कि ये चूना गोबर मिट्टी से मिल के बनाया गया है और इसी पे पूरा घर तैयार किया गया है, इसी ईंट पे, जो कि एकदम ही हल्का है, एकदम लाइट वेट है। जो कि यहाँ पे, और इसको बारिश में भी टेस्ट किया गया है कि बारिश में ये बहता है कि नहीं, तो इसको पूरा टेस्ट करके बनाया गया है इस तरीके से इस पूरे घर को। और यहाँ पे आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से ये सारा घर बनाया गया है, और इनका कहना है कि आगे जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाके हैं उनमें भी ये घर अब हम कम बजट पे बनाने का वो देख रहे हैं कि गरीब लोग भी इस घर को बना सके, जहाँ पे लोग बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, महंगे घर जिनका होता है वो बह जाता है, नहीं बना पाते हैं दोबारा घर, तो उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, और उस चीज़ को भी बहुत ही जल्द ये अपने तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि इतना शानदार घर है और इतना यूनिक है, जिसको आप पर्यटक स्थल के लिए भी रखा जा रहा है। यहाँ पे अब पर्यटक भी घूमने आएंगे और शायद इस घर को आगे अब रेंट पे भी दिया जा सकता है, जहाँ की पर्यटक आके आप ठहर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।